ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर एडम जंपा ने एक नई जिसको कहते हैं सोशल मीडिया हाइप पैदा की है। उन्होंने कहा जी मैं आईपीएल खेला करता था इंडियन प्रीमियर लीग और वहाँ पे कई सीज़न मैं खेला, लेकिन जितनी मेहनत वहाँ करनी पड़ती थी और जितना लंबा वो सीज़न होता था, जितनी लंबी वो लीग होती थी, उसकी मुताबिकत से मुझे पैसे नहीं मिलते थे। तो मैं आईपीएल खेलना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो मेरे खेल के मयार पे उसके असरात बुरे पड़ रहे थे। तो मैंने रेस्ट का मौका सोचा था, मगर फिर मुझे पीएसएल की ऑफ़र हुई तो मैं आ गया चूँकि पीएसएल एक तो महदूद मुद्दत में कंप्लीट हो जाती है और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी विकेटें जो हैं वो अच्छी होती हैं। थोड़ा-सा बॉलर्स के लिए स्कोप होता है वहाँ और क्वालिटी ऑफ गेम भी पीएसएल की अच्छी है, इसलिए मैंने पीएसएल जॉइन की है। एडम ज़म्पा की ये बात जो है इसने पूरे भारत में तो जो आग लगाई है, वो लगाई है, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट नुकात जो पीएसएल के हवाले से या पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से पूरी दुनिया जिनको डिस्कस करती है, वो एक मर्तबा फिर उन्होंने वो उजागर किए हैं। पहला ये कि पीएसएल के अंदर या पाकिस्तानी ओरिजिन में जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉलर्स के लिए थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा होता है और दूसरी बात जो ज़म्पा ने की कि आईपीएल का सीज़न लंबा होता है। उसमें ज़्यादा मैचेस होते हैं, ज़्यादा देर तक वहाँ स्टे करना पड़ता है। उसके मुकाबले में जो पैसे देते हैं वो कम होते हैं और उसके अलावा इशारों कराए में उनका कहना ये भी था कि जब वो पैसे देते हैं तो वो टू सम एक्सटेंट जो फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, वो स्ट्रैटेजी इस तरह की प्लान करके देती हैं कि वो परफ़ॉर्मेंस भी या वो ग्राउंड के अंदर ना परफ़ॉर्म भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवाना चाहती हैं। ये इसको हम पहले पाकिस्तान में भी देख चुके हैं। क्योंकि जो इंडियन फ्रेंचाइज़ हैं वो करती ही हैं, वो कमेंटेटर्स तक बल्कि इन आईसीसी भी अब तो ये करता है कि कमेंटेटर्स के ऊपर पाबंदी है कि आप डायरेक्टली बराह रास्त भारतीय टीम को, भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय क्रिकेट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आपको कोई पाकिस्तानी प्लेयर या कोई कमेंटेटर भारतीय क्रिकेटर्स को, उनकी क्रिकेट को, उनकी ग्राउंड्स को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तनकीद का निशाना बनाता हुआ नहीं मिलेगा। वसीम अकरम हो, रमीज़ राजा हो, सब हों, वो भले जो है ना इंडिया का गया गुज़रा तरीन प्लेयर हो, लेकिन उसकी तारीफ़ें करके उसको डॉन ब्रैडमैन से 2 इंच ऊपर ही रखते हैं, चूँकि उन्होंने अगली दफ़ा जाके वहाँ कमेंट्री करनी होती है। एडम ज़म्पा ने इस बात की वज़ाहत कर दी है कि ये करवाया जाता है बाकायदा। और दूसरी चीज़ ये है मखसूस किस्म की बॉलिंग, ये स्पेशली बॉलर से करवाया जाता है, बैट्समैनों से नहीं होता चूँकि वो खेलते ही क्रिकेट बल्लेबाज़ों के सिर पर है। तो बॉलर से भी बॉलिंग उस नौइयत की करवाई जाती है कि जो उनके बैट्समैनों को सूट करे। ज़म्पा का ये जो बयान है, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा स्पार्क हुआ है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि भारत की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को तो बहुत अच्छे तरीके से इस फ्रॉड का पता है जो वो क्रिकेट के नाम पे करते हैं। लेकिन एहसास कमतरी का मारी हुई पूरी भारतीय कौम को भी इस बात का अंदाज़ा है। चूँकि सपोर्टिंग नेशन है नहीं, चूँकि स्पोर्ट्स कर नहीं सकते, सेंट्रल इंडिया के लोगों का भारत पे कब्ज़ा है, सेंट्रल इंडिया के लोग फिज़िकली फिट हैं ही नहीं, वो स्पोर्ट्स करने की अहलियत नहीं रखते, लिहाज़ा स्पोर्ट्स के नाम पे फ्रॉड करते हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें खुल रही हैं और इनके नतीजे में जो बातें सामने आती हैं, लेकिन उन्हें एक तो थोड़े ढीठ किस्म के लोग हैं, उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। दूसरी बात है जो बंदा कमज़ोर होता है, उसको पता होता है कि भाई 4 बातें सुन लो लेकिन तगड़ा तो मैं हो नहीं सकता, तो ये इंडिया का मसला है। लेकिन ज़म्पा ने ये जो बातें की हैं, ये पाकिस्तान की तारीफ़ तो नहीं की, लेकिन ये 2 बातें ज़रूर मैटर करती हैं कि आईपीएल के मुकाबले में पीएसएल का जो मयार है, वो निस्बतन बेहतर है, ख़ास तौर पे बॉलिंग का। और दौरानिये की जो बात है, ये एक अहम सवाल है। अब साल में 12 महीने हैं, 12 में से 10 या 8 महीने मुख्तलिफ़ लीग्स होती रहती हैं। यही वजह है कि क्रिकेटर्स जो हैं, उनका जो कैरियर है, वो जो पहले 15-15 साल लोग खेल जाते थे, अब 2-3 साल तक महदूद होकर रह गया है। और वो जितने पैसे पिछले लोग 15 साल में नहीं कमाते थे, उतने पैसे क्रिकेटर्स आजकल 2 सीज़न में कमा लेते हैं। मगर आप ये देखें कि ये प्रोफ़ेशनलिज़्म के नाम पे या पैसे के पीछे भागने के चक्कर में खेल का मयार हद से ज़्यादा गिर गया है और यही बात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कर रहा है। इस पे गौर करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में वाहिद मुल्क ऑस्ट्रेलिया ही है, जिन्होंने सारी बात अपनी मतलब क्रिकेट में जितनी भी तब्दीलियाँ हुई हैं, उन तमाम तब्दीलियों को अडॉप्ट करने के बावजूद अपना स्टैंडर्ड नहीं गिरने दिया। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता था कि ये अपना मयार नहीं गिरने देते, एडॉप्टेशन के मास्टर्स हैं, लेकिन क्रिकेट को ये जो देते हैं दुनिया वो फॉलो करती है। बट इंडियन के पैटर्न के ऊपर इंग्लिश क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने भी अपने आप को तब्दील किया है। इंग्लैंड की जो क्रिकेट है वो भी सारी की सारी बैट्समैनों पे चली गई है, बैटर्स पे चली गई है। बॉलिंग उस मयार की, उस क्वालिटी की वहाँ नहीं आ रही है। यही इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आ रहा है। अब हमारे पास अच्छे तेज़ बॉलर नहीं हैं।
अच्छे स्पिनर नहीं हैं, चूँकि बुनियादी तौर पे फ़ॉलो करते हैं हम उस मॉडल को जो भारत में अडॉप्ट किया गया है। ये मॉडल उमूमी तौर पे तो नुकसानदेह हो सकता है किसी ख़ास टीम के लिए या एक ख़ास ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए, लेकिन मजमूई तौर पे ये पूरे खेल की तबाही का बाइस बन रहा है और हम बार-बार इसका ज़िक्र करते रहें कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। खेल को किसी हद तक रिवाइव करने की ज़रूरत है और अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो ज़म्पा जैसे लोगों की आवाज़ उठाएँ, उस आवाज़ को बुनियाद बना के खेल का मयार जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें, अपने मुल्क की सतह पे कर लें। जब आप एक अच्छा स्टैंडर्ड देंगे खेल का, तो दुनिया शायद आपको देख के फ़ॉलो करने लग पड़े। वो पीएसएल जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की बेहतरीन लीग है, फ़ास्ट बॉलर्स की लीग है, लो स्कोरिंग मैचेज़ होते हैं लेकिन दिलचस्प होते हैं, उसकी हालत ये है कि अब वहाँ बैट्समैनों के मैचेज़ होने लग पड़े हैं, मैच अब भी लो स्कोरिंग है। फ़ील्डर एक बैट्समैन के 3-3 कैचेज़ गिरा रहे हैं, विकेट कीपर से गेंद नहीं पकड़ी जाती, बॉलर्स का गेंद विकेट तक नहीं पहुँच रहा। ये अगर साल 2 साल आप इस तरह करते रहे, तो फिर अगर ये ज़म्पा जैसी आवाज़ें आपके हक़ में जो उठ रही हैं, बिल्कुल नहीं उठेंगी, क़त्अन नहीं उठेंगी, बल्कि लोग आपका मज़ाक ही उड़ाया करेंगे।